गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामदास यादव। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बायोलॉजी स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर फर्स्ट के लाइफ प्रोसेस इस टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है? पहले न्यूट्रिशन कितनी होती है? पोषण। न्यूट्रिशन क्या है? टेकिंग अप फूड एंड यूटिलाइज इट्स एनर्जी इन various life process by living beings is known as nutrition। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कि जीवधारी भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन क्या है? सिंपली taking up food and utilize it in various life process is known as न्यूट्रिशन। देखिए फ्रेंड्स, अब न्यूट्रिशन का मेनली क्या होता है? इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए, और सेकेंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देख लीजिए स्टूडेंट्स, पहले हम ऑटो को देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटो मीन्स होता है स्टूडेंट्स, ऑटो मीन्स सेल। ऑटो मीन्स सेल। ट्रॉफ से मतलब है कंज्यूम या फूड। Those organisms which prepare their own food, the mode of nutrition is known as autotrophic. Those organisms which prepare their own food are known as autotrophs and the mode is known as autotrophic mode। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक में जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफिक मोड शो करते हैं और इसकी सहायता से, जैसे इसमें होता है एक संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर होती है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट का उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की सहायता से और जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है उससे एब्जॉर्ब करते हैं और जड़ों के द्वारा, रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। उससे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा यह फूड प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए फिर पहले थोड़ा सा इसको और देख लेंगे। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दो प्रकार का कौन कौन? पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ और फोटोट्रॉफ। ऐसे बोल देंगे फोटोट्रॉफ। और सेकेंड है कीमोट्रॉफ। तो फोटोट्रॉफ क्या है? Those organisms which prepare their food with the help of light। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। ठीक है, लाइट। तो इसमें क्या है? ग्रीन प्लांट्स है। फोटोट्रॉफ होते हैं या फोटोट्रॉफ होते हैं, प्रकाश संश्लेषी उसको बोलेंगे। अब देखिए कीमोट्रॉफ क्या है? Those organisms which prepare which absorb their nutrition from certain chemicals। जो ऐसे चीज जो कि अपने न्यूट्रिशन केमिकल्स के थ्रू लेते हैं, जैसे कीमोट्रॉफ। तो कीमो से क्या मतलब है? केमिकल्स से। इसमें सर्टेन बैक्टीरिया है, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया,
सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, ये सब है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका कीमोट्रॉफ। अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए हेट्रोट्रॉफिक क्या, हेट्रोज मीन्स क्या होता है, अदर। हेट्रोज मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, अदर। हेट्रोज जो होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए हेट्रोज मीन्स होता है अदर, और ट्रॉफ मीन्स जो फूड टेक करते हैं, फूड टेकिंग एनिमल्स। तो ऐसे दो जानवर विच टेक देयर न्यूट्रिशन आर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। तो एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स, एक्सेप्ट फोटोट्रॉफ्स, ऑल ऑर्गेनिज्म फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉफ के अलावा जितने भी जीव हैं वह हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो इसमें भी कई इसके स्टेप्स हैं, तो उसको हम थोड़ा सा सिंपली देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, पहला है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासाइट उसको बोलेंगे, पैरासाइट। सेकेंड है सेप्रोफाइट, एंड थर्ड है होलोजोइक, एंड एक अलग टाइप का है सिम्बियोटिक या सिम्बियोसिस, और एक तरह के और पौधे हैं जिसे इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स। पैरासाइट क्या है, पैरासाइट थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेंगे। पैरासाइट क्या होते हैं फ्रेंड्स, पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म्स which depend on, which live on upper side or inside the other organisms for their nutrition। मीन्स पैरासाइट या परजीवी वे जीव हैं जो कि दूसरे जीव, जिन्हें कि क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, जो दूसरे जीव पर, जीव के शरीर की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसके बॉडी के इनसाइड रहते हैं, उसे बोलते हैं, और उससे वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट, और दूसरा है इंटरनल पैरासाइट। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एक्सटर्नल पैरासाइट क्या, एक्सटर्नल मीन्स आउटर, बॉडी के बाहर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल या एक्टो पैरासाइट। इसी का दूसरा नाम क्या बोल देंगे, एक्टो पैरासाइट। ठीक है ना। अब जैसे एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे प्लांट में कस्कुटा, जिसका दूसरा नाम है अमरबेल। ठीक है। अब एनिमल में क्या हो जाएंगे, बेडबग, लाइस ना, बेडबग, लाइस, मॉस्किटो, ये सब क्या है, एक्टोपैरासाइट, बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं एनिमल्स के ना, ब्लड सक करते हैं मॉस्किटो। अब इंटरनल पैरासाइट क्या है स्टूडेंट्स, कि जो होस्ट मीन्स क्या है, जिसके बॉडी के ऊपर या इनसाइड रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, और जीवों क्या बोलते हैं, पैरासाइट मीन्स परजीवी। तो इंटरनल में क्या हो जाएगा, इंटरनल में जो बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इंटरनल में जैसे लिवर फ्रूट, एस्केरिस, टेपवर्म, जो इंटेस्टाइन में रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं ना। और यह जो है स्टूडेंट्स, पैरासाइट जो है होस्ट को कमजोर बनाते हैं, किल नहीं करते, कमजोर बनाते हैं, उसके न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लेते हैं।
और उसको जो पैरासाइट जो होस्ट है उसको उसकी न्यूट्रिशन में कमी आने लगती है और वो उसका बॉडी क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ये हो गया आपका। आप नेक्स्ट देख लीजिए सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या है स्टूडेंट्स? सेप्रोज मीन्स होता है डेड। सेप्रोज मीन्स डेड एंड डिकेइंग या डिकम्पोज कर सकते हैं, डेड एंड डिकम्पोज। तो सेप्रोफाइट्स या सेप्रोटाफिल्स। तो सेप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिम्स which consume their nutrition, which take their nutrition from dead and decaying organic matter. मृतोपजीवी इसको बोलते हैं। मृतोपजीवी वे जीव हैं जो कि मृत सड़े गले या अपघटित पदार्थों से न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसमें सभी जो आल फंगस है, आल फंगी सभी प्रकार के जो कवक हैं वो क्या है, सेप्रोफाइट्स में आते हैं। सभी प्रकार के जो फंगी हैं, कवक हैं, वो क्या आते हैं, सेप्रोफाइट्स। अब देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है यह 5 स्टेप में कंप्लीट होता है और जो इसका सिंपल जो एग्जांपल है वो अमीबा पैरामीशियम है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। 5 स्टेप्स: इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसको आगे हम देखेंगे। और सिम्बियोसिस क्या है? इसमें जो जैसे एक, दो या अधिक ऑर्गेनिज्म एक साथ एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि लाइकेन है, तो लाइकेन में क्या है कि एक एल्गी, एक शैवाल और एक कवक का एसोसिएशन होता है, उसको लाइकेन बोलते हैं। एल्गी क्या करता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और जो फंगस है, फंगस उसको मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करता है। एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हुए इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस या सहजीवन बोलते हैं। अब एक देख लीजिए जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं कि बच्चे पौधे, तो वह जो है वैसे सॉइल में उगते हैं जहाँ पर कि नाइट्रोजन की कमी होती है। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन उसमें नाइट्रोजन के फुलफिल के लिए वे उनमें स्ट्रक्चर पाई जाती है और वह जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह हो गया इंसेक्टिवोरस का। तो आज के इतना ही, आप अगले वीडियो में आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।